हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है। पहले हमने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत। इसी का फर्स्ट चैप्टर है अपना इंडिया साइज एंड लोकेशंस। भारत, उसके आकार और स्थिति। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं या संस्कृतियों में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बहुमुखी प्रगति की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, overall economic development. भारत ने अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस की है। किस किस में? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास बनाने में भी भारत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकेशन, इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पर? देखिए कि पहले तो ये देखिए, इंडिया इन द वर्ल्ड, ये ग्लोब है। इसमें सारे कॉन्टिनेंट और ओशंस के नेम बताए गए। जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट नेम है। और ये इंडियन ओशंस, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशंस, और ये इस तरफ दोनों तरफ, क्योंकि अर्थ ये ग्लोब राउंड शेप में है तो दोनों तरफ क्या है? पैसिफिक ओशंस है। ये अंटार्कटिका है। ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लिविंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में आता है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ये इमेजिनरी लाइन बनाई गई है ग्लोब पर, ये एक काल्पनिक रेखा है। इसमें बीच में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। अब इसके नॉर्थ की तरफ जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, साउथ में जो साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा कंट्री किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। Northern Hemisphere, the mainland extends between the latitude 8.4 degree north and 36 degree 6 north and longitude 68 degree 7 east और 97 degree 25 east। ये जो इमेजनरी जो नॉर्थ टू साउथ आ रही है ये लॉन्गिट्यूड, और ईस्ट टू वेस्ट जा रही है ये लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी अक्षांतर रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। The Tropic of Cancer 23 degree north divide the country into almost 2 equal part। जो इंडिया के बीच में से यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट टू द मेनलैंड। इसके 2 भाग हैं, एक तो साउथ ईस्ट ये वाला और साउथ वेस्ट। द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। यानी इस तरफ तो है इंडिया में बे ऑफ बंगाल और इस तरफ अरेबियन सी, और अंडमान और निकोबार जो यूनियन टेरिटरीज है वो कहाँ है? इस तरफ। और लक्षद्वीप कहाँ है? इस तरफ है। फिर है, डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन? इंदिरा पॉइंट, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ के, कहा गया है गॉड सबमरीन्ड अंडर द सी वाटर 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जब 2004 में सुनामी आई थी तो ये इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया है। साइज, द लैंड मासेस ऑफ द इंडिया हैज़ एरिया ऑफ 32.8 आएगा, 32 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया कितना है? 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4%। पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसमें इंडिया का कितना परसेंट है? 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल। ये आप बेटा वैसे ही ध्यान रखना, आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्टिनेंट नेम और ओशंस नेम। जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम फिगर 1.2 इट डिक्लेयर्ड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे ये कंट्रीज़ के नेम है अकॉर्डिंग टू एरिया। सबसे फर्स्ट है रशिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। यहाँ 32.8 आएगा। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग बाउंड्री ऑफ द अबाउट लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? 15,200 किलोमीटर। ये जो हम लैंड वाली बाउंड्रीज़ की बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी।
and the length of the coastline of the mainland including Andaman Nicobar Lakshadweep 7,516.6 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन जो ये समुद्री तट का इलाका है और इसमें इनकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी बाउंड्री काउंट होगी। ये मैप आपको इस चैप्टर में पेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें भरनी है आपको। इंडिया इज़ द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर की तरफ एक नवीन पर्वतमाला है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ, जैसे हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं हम। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएँ हैं। इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियंस, जो कि इंडियन ओशंस को थोड़ा सकड़ा बनाती है। उत्तर में तो क्या है कि यहाँ तो यह चौड़ा ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जो एरिया आ रहा है वो थोड़ा सकड़ा है। डिवाइडिंग इट टू द टू सीज, द अरेबियन सी और इंडियन ओशंस के आसपास दो हैं। अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल इट्स वेस्ट। अरेबियन सी इधर वेस्ट की तरफ और बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है। Look at the figure 1.3. Note that the latitude और longitude extents of mainland is about 13 डिग्री। दोनों में longitude और latitude में कितना अंतर है? 30 डिग्री का। Despite this fact, east-west extent appear to be similar than the north-south extent। जो इसका है नॉर्थ और साउथ का जो एरिया ज़्यादा कवर करता है 3214 किलोमीटर, और जबकि ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ ए टाइम लैग 2 आवर्स। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के टाइम पीरियड में 2 घंटे का अंतहेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम पासिंग थ्रो मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये जो टाइम लाइन लिखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, इंडिया का टाइम मेजरमेंट यहाँ से होता है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकल रही है। टेकन द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट। ये जो क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट राउंड करती है उसके कारण इसमें टाइम में भी अंतर आता है। एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसके कारण साउथ से नॉर्थ की तरफ जो इमेजिनरी लाइन है उसके कारण भी दिन रात की अवधि में अंतर पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश की तरफ होगा और बाद में यहाँ गुजरात की तरफ होगा। फाइंड आउट, ये क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं बता दूँगी आपको। वाई 82 डिग्री हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। फिर नंबर 2 है वाई इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मासेज हैज़ अ सेंटर लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशिया के ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया आता है। इंडिया इज़ अ साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और एशियन कॉन्टिनेंट में भी साउथ की तरफ है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, जो इंडियन ओशन रूट है विच कनेक्टेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप, किससे कनेक्टेड है? यूरोप की कंट्री से, वेस्ट में यूरोप की कंट्री से, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और ईस्ट की तरफ ईस्ट एशिया की कंट्री से। प्रोवाइड ए स्टैटिक सेंटर लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन के कारण इंडिया को एक सेंटर लोकेशंस मिली है। नोट द दक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स द इंडियन ओशंस, और दक्षिण का पठार दक्षिण पेनिनसुला है, उसके कारण भी इंडियन ओशंस को एक, और इंडियन ओशंस के कारण इंडिया का जो कनेक्टर था हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया। इंडिया का क्लोज कॉन्टैक्ट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से अफ्रीका और यूरोप के कंट्री से, और साउदर्न ईस्ट और ईस्ट एशिया से, ईस्टर्न कोस्ट से ईस्ट एशिया की तरफ जो कंट्री है उनसे कनेक्टेड है। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एंड इंडेड। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया की जो कोस्ट लाइन है समुद्र की, किसी भी कंट्री की इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी समुद्री तटीय रेखा है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। ये इंडिया को एक मुख्य पोजीशन देता है इंडियन ओशंस, विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर। इंडिया के नाम पर ही इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया। डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द
स्वेज कैनाल इन 1869 में 1869 में स्वेज कैनाल के बाद इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7,000 किलोमीटर। इंडिया की जो यूरोप के कंट्री के साथ जो दूरी थी 7,000 किलोमीटर इस नहर के बनने के बाद कम होगी। ये मैप आप पेस्ट कीजिएगा, इसमें जो भरा हुआ है सारा आप भरना है आपको। नेबरिंग कंट्री, सारी डिस्टेंस, स्टैंडर्ड मेरिडियंस और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। फिर है इंडियाज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एजेस बट हर रिलेशन थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर दैन द मैरिटाइम कॉन्टैक्ट। इंडिया का जो वर्ल्ड के अदर कंट्री से कनेक्टेड था लैंड रूट से ज़्यादा था समुद्री मार्ग की कंपैरिजन में। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड है सट इंटरैक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ पे लैंड रूप से व्यापारी काफ़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, जबकि समुद्री मार्ग से बहुत टाइम तक तो इसके बारे में पता नहीं लगा था, लेकिन धीरे बाद में पता लगा। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. इस रूट्स के द्वारा व्यक्ति के विचार वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची। द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियाज न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया के जो रामायण, पंचतंत्र, न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम इस रूट के माध्यम से वर्ल्ड के अदर कंट्री में पहुँचे। द स्पाइसेस, मसलिन, अदर मर्चेंटेज वर टेकन फ्रॉम इंडिया और टू डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ के मसाले, मसलिन और कुछ व्यापारिक वस्तुएं हैं अदर कंट्री में पहुँची। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर स्कल्पचर, और दूसरी ओर जो विदेशों से जो ग्रीक स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम ये इंडिया ने अडॉप्ट किया। मिनरेट फ्रॉम वेस्ट एशिया की तरफ से कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कंट्री। फिर इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्यूपाइज अ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया के एशिया में एशिया के साउथ में है। इट हैज़ 28 स्टेट। कितने स्टेट हैं इंडिया के? पहले बीच में 29 थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और 9 यूनियन टेरिटरी, क्योंकि ये पहले 7 थे, 2 और जुड़ के 7 यूनियन टेरिटरीज बन गए, लेकिन अब 8 हो गए हैं, क्योंकि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है। और हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। फिर है फाइंड आउट, ये आपको खुद करना है, बहुत ईजी है बेटा ये। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो यूनियन टेरिटरीज आ रहे हैं उनके नेम लिखने हैं। और एरिया वाइज विच इज़ स्मॉलेस्ट और विच इज़ लार्जेस्ट स्टेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। द स्टेट विच डू नॉट हैव ए इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। इस इंडिया का कौन सा, आप खुद देख के बताइए, कौन सा स्टेट है जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है और ना ही कोस्टल लाइन पर स्थित है। क्लैरिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स हैविंग कॉमन फ्रंट लाइन विथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। मतलब पाकिस्तान के साथ कौन से स्टेट कनेक्ट हो रहे हैं इंडिया के, और कौन से चाइना और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ कौन से हो रही है, आप बताएंगे। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। नेपाल और भूटान नॉर्थ की तरफ है, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट की तरफ है, इन द ईस्ट। और साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइसलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसके तरफ साउथ की तरफ हमारे 2 कंट्रीज हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इस तरह ये वाले। डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। 1947 से पहले टू तरह के स्टेट्स थे इंडिया में, प्रोविंस प्रांतीय क्षेत्र एंड द प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें। प्रोविंस वर रूल डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर। प्रोविंस पर डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिसर का शासन होता था। हु वर अपॉइंटेड बाय द वॉइसराय, जिनको किसके द्वारा अपॉइंट किया था? वॉइसराय। प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय लोकल हेरिटेज रूलर। और प्रिंसली स्टेट में लोकल जो उत्तराधिकार से जो राजा बनते थे, जो इनडायरेक्ट वे में अंग्रेजों के अंडर में थे, हु एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। उनको एक तरह से राज्य करने की स्वायत्तता दे दी थी, लेकिन
इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों का ही अधिकार होता था। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट्स एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका जो इंडिया के से साउथ में है, दो खाड़ी से, इसके बीच में दो खाड़ियाँ हैं, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव्स आइसलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, जबकि जो मालदीव्स है लक्षद्वीप के जो यूनियन टेरिटरीज इंडिया का उसके साउथ की तरफ है। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक विद द हर नेबर्स। इंडिया के जो जोग्राफिकल हिस्टोरिकल कनेक्टेड है अपने पड़ोसी के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर आउटलाइन, नोट हाउ इंडिया स्टेट अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। ये वाला जो मैप है आपको इसमें स्टेट नेम और उसकी कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरी नेम्स आपको लिखने हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ के नेम भी लिखने हैं। डू यू नो स्कूल भुवन एक ये पोर्टल है, जो पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें बताता है, एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is an initiative of Bhuvan NRSC ISRO based on NCERT syllabus। ये इसकी साइट है जहाँ पर आप इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं।